आध्यात्मिक अनुभवों के सफर में आपका स्वागत है। धर्म पाठिका के साथ चलें ज्ञान के इस समुद्र में और गहराइयों तक पहुँचें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वे इन जरूरी बातों को उसके साथ बांट रहे हैं क्योंकि वे उसकी परवाह करते हैं और उसे खुश देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ताकतवर देवता और समझदार ऋषि भी नहीं जानते थे कि वे कहां से आए हैं, पर वे ही उनके होने का कारण थे। जो कोई यह समझ लेता है कि मैं समय से परे हूँ, हमेशा रहने वाला हूँ और सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, वह बुद्धिमान और गलतियों से मुक्त हो जाएगा। हमारे पास जितने भी अलग अलग गुण और अनुभव हैं, जैसे ज्ञान, खुशी, भय और क्षमा, वे सब मुझसे आते हैं। सप्तर्षिगण, 4 कुमार और मनु, जिनके माध्यम से इस विश्व के सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, ये सभी मेरे मन से प्रकट हुए हैं। जो कोई भी मेरे भीतर की महानता और शक्ति को समझ लेता है, वह मेरे साथ एक हो जाएगा। मैं ही वह हूँ जिसने सब कुछ बनाया है। बुद्धिमान लोग जो मुझसे प्रेम करते हैं, वे अपने दिल से मेरी पूजा करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सब कुछ मुझसे आता है। जो लोग हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं और अपना जीवन मुझे समर्पित करते हैं, वे एक दूसरे के साथ अपना ज्ञान और अनुभव बांटते हैं और मेरे बारे में बात करते समय खुशी महसूस करते हैं। जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी पूजा करते हैं, वे हमेशा मेरे करीब आने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उन पर विशेष दया दिखाने के लिए मैं उनके दिलों में आता हूँ और उनके दिमाग में रोशनी लाता हूँ, भ्रम से छुटकारा दिलाता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप सबसे महान, परम रक्षक और सबसे शुद्ध हैं। आप हमेशा मौजूद रहते हैं, सबसे दिव्य, आदि भगवान, कभी पैदा नहीं हुए और हमेशा मौजूद रहते हैं। आपने जो बातें मुझसे कही हैं, वही बातें कई बुद्धिमान लोगों ने कही हैं। मेरा मानना है कि आपने जो कुछ भी कहा है, वह पूरी तरह से सच है। हे प्रभु, आपका वास्तविक स्वरूप देवताओं और राक्षसों दोनों की समझ से परे है। प्रिय शक्तिशाली और सर्वज्ञ भगवान, कृपया मुझे उन सभी अद्भुत चीजों के बारे में बताएं जो आप कर सकते हैं और आप कैसे हर जगह मौजूद हैं। मैं हर समय आपके बारे में कैसे सोच सकता हूँ और आपको बेहतर तरीके से कैसे समझ सकता हूँ। कृपया मुझे अपनी दिव्य क्षमताओं के बारे में विस्तार से बताएं, क्योंकि मैं आपके बारे में सुनकर कभी नहीं थकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुरुवंश के पुरुषोत्तम, सुनो, मेरी शक्तियाँ और संपत्तियाँ असीम हैं तथा उनका क्षेत्र अनंत है, किंतु मैं तुम्हें केवल अपनी दिव्य महिमा का वर्णन करूंगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। हे अज्ञान निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाला पुरुषोत्तम हूँ। मैं समस्त प्राणियों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाश में चमकता हुआ सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ तथा तारों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त प्राणियों की प्राण शक्ति या चेतना हूँ। मैं रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों और दैत्यों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ तथा पर्वतों में मेरु हूँ। हे पार्थ, मुझे पुरोहितों का प्रधान बृहस्पति जानो। मैं सेनाओं के सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ तथा जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, शब्दों में दिव्य ओंकार हूँ, यज्ञों में मंत्र हूँ, अचलों में हिमालय हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, मुनियों में नारद हूँ, गंधों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, घोड़ों में उच्चैश्रवा हूँ, जो समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, हाथियों में ऐरावत हूँ, प्रजा में राजा हूँ, शस्त्रों में वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, संतान उत्पन्न करने में कामदेव हूँ, निद्रा में वासुकी हूँ, नागरोग सर्पों में अनंत हूँ,
जलचरों में वरुण देव हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ, दंड देने वालों में यम हूँ, दैत्यों में प्रहलाद हूँ, बंधनों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, जलचरों में मैं मगरमच्छ हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। ज्ञान में मैं आध्यात्मिक ज्ञान हूँ, तर्कशास्त्रियों में मैं निश्चित सत्य हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं समय के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता हूँ और मुझे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है। मैं मृत्यु और भविष्य का कारण दोनों हूँ। महिलाओं में मैं प्रसिद्धि, बुद्धि और क्षमा जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं सामवेद के कुछ भजनों और छंदों में भी पाया जाता हूँ। महीनों और ऋतुओं के संदर्भ में मैं मार्गशीर्ष और वसंत से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जीत, साहस और शक्ति जैसी अवधारणाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं वृष्णियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, ऋषियों में व्यास मुनि और महान विचारकों में उशाना कवि के रूप में जाना जाता हूँ। मैं वह हूँ जो गलत करने वालों को दंडित करता हूँ और जीत चाहने वालों की मदद करता हूँ। मैं ज्ञान और बुद्धि का स्रोत हूँ। मेरे बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। मेरी शक्तियाँ अनगिनत हैं और मैंने तुम्हें उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बताया है। दुनिया की सभी अद्भुत चीजें मेरी शक्ति के एक छोटे से हिस्से से आती हैं। लेकिन तुम्हें यह सब जानने की क्या जरूरत है? यह संपूर्ण जगत मेरे एक अंश मात्र से ही आधारित है। और इसी प्रकार श्री कृष्ण के अमूल्य वचनों के साथ भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग यहीं पर समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।